और चंद्र प्रकाश जी, अब इनको तहसीलदार मिलेगा, ये भी आए हुए थे आपके पास, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। इधर तक आ जाओ देखें। हाँ, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग जो है वो सफल हुए हैं। और जो सपना देखा था, आप बच्चों के साथ में अपना जो है वो थोड़ा अनुभव, ये बहुत डरे घबराए हुए से लग रहे हैं सारे, और ये बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं कि मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए। यही है ना आपको ज्यादा, और इतने लंबी जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस लंबे समय। रोहित चौधरी जी। ये चंद्र प्रकाश जी हैं, तहसीलदार अभी सेलेक्ट हुए हैं, आए हुए थे, तो जोरदार तालियां। एक बार प्लीज सभी सर, एक बार साथ में जोन से। एक बार वापिस सभी के लिए जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने 2017 नवंबर 2017 में पीसीएम 13 बैच ज्वाइन किया था और 2018 में मेरी 636 पे रैंक थी। तो उस समय मेरा केवल एक फोर्थ पेपर था जिसमें 63 नंबर थे, इसके कारण मैं रह गया था। उसके बाद मैं 2-3 दिन तक फ्रस्ट्रेट रहा था। फिर दिलीप सर से आके मिला, तो सर ने मेरे को बोला था, मैं पहले से एम्प्लॉय था, 3rd ग्रेड टीचर था मैं, तो सर ने मेरे को छुट्टी लेने के लिए बोला था। उसके बाद मैंने छुट्टी लेने के बाद 3-4 महीने में पैक हो गया, बिल्कुल किसी से नहीं मिलना मेरे को, केवल मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज देने आता था। उसके बाद हम 2 मित्र थे, एक जयदीप सिंह आड़ा हो रहे हैं जो एसआई हैं, वो बहुत ही मोटिवेटेड आदमी हैं, अभी उनकी भी 294 रैंक आई है, उन्हें भी शायद आरटीएस मिल जाएगा। तो हम दोनों बैठ के गप्पे लड़ाते थे, लोग बोलते थे कि ये गप्पे लड़ाते हैं, बाकी हम जो यहाँ जो टेस्ट होता था उसको डिस्कस करते थे। और उसके बाद जो भी है आज अभी यह है कि देखो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मोटिवेशन लोगों को देख के मिलता है। यहाँ एक 2016 बैच के सर हैं उपेंद्र सर, उनके चेहरे से ही झलकता है कि वो एसडीएम मटेरियल हैं। जैसे अभी मैंने दीपशिका मैडम को देखा है, ये भी देखने से लगता है एसडीएम मटेरियल है। एक आदमी का चेहरा एक्सप्रेशन बताता है कि वो आदमी कैसा है। बाकी तो सर हैं, यहाँ मटेरियल की तो कोई कमी है नहीं मार्केट में, लेकिन अपने जो स्प्रिंग बोर्ड का मटेरियल है वही घोटना है पूरा। जैसे घोट के पीते हैं ना, तो वो इतना रट्टा मारना है कि रट्टा मारते मारते पूरा वो पूरा हो जाएगा वो। बाकी तो प्री की लोगों को टेंशन होती है, प्री के लिए तो पूरा यदि रट्टा मार लिया तो पूरे 150 पौने 200 नंबर तक आ रहे हैं अभी, तो कोई इशू वाली बात है नहीं प्री के लिए तो। और बाकी मेंस में तो रिटन जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी ही करनी है। बाकी तो ठीक है सर, यहाँ मोटिवेट करते रहेंगे आपको बार बार। धन्यवाद। तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन तो आता है, हर किसी के आता है, नहीं आएगा तो फिर तुम मनुष्य नहीं हो, सीधी बात है। आदमी है तो सही बात कह रहे बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, ऐसे साइकोलॉजी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बोलता हूँ। 2-4 हर बार जब तक तुम दोगे, अभी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब तक आता था मेरे फोर्थ पेपर में, हालांकि मेरी गलती थी या नहीं थी वो तो कॉपी बताती है, मेरे 10 में से 1-1 नंबर दिए थे, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको लेके बैठे रहोगे तो अगली बार नहीं होगा, सीधी बात है। इसलिए उसको छोड़ के आगे तैयारी करनी है, और ये भी सोचना है कि मेरा पिछली बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वापस इस बार लेना है मुझे, तो लेना है तो वापस से लगना पड़ेगा। और न्यूज पेपरों वाली बात है, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैं कुछ शब्द बताता हूँ आपको। जैसे एक अपन इकोनॉमी में शब्द पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे गिल्टेज, मैं उस शब्द को हिस्ट्री में भी लिखता था। और जैसे उर्दू के शब्द होते हैं, अपन उर्दू के शब्द ढूंढते हैं, जैसे तरजीह, तरजीह बोलते हैं प्राथमिकता को, तो उस शब्द को अपन कहीं भी लिख सकते हैं, इकोनॉमी में लिखो उसको। जैसे इस बार सर ने बताया था कि गांधी जी के 7 पाप, अपन पढ़ते हैं उसको एथिक्स में, और वो आया था पवेड में। तो कोई चीज कहीं भी आ सकती है, तो अपने पूर्ण रूप से तैयार रहना है। और यदि अपन उसको बार बार नोट्स रिवाइज करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, कम से कम अभी जब तक तुम मेंस दोगे तब तक 100 बार रिवीजन हो चुका होगा,
अभी राजवीर सर पढ़ाते हैं तो पूरा के पूरा, जब उनकी इच्छा होती है पूरा रिवाइज कराते हैं वो एक साथ, मुश्किल से 30 या 40 मिनट में पूरी करा देते हैं वो सर। और उसके लिए पर अपने को तैयार रहना है, जो आज पढ़ा है वो घर जाके पूरा के पूरा रिवाइज करना है। मुश्किल से 20-25 मिनट लगती है यदि ध्यान से यहाँ सुनते हो, उसके बाद घर पढ़ते हो, फिर जब टेस्ट लगता है उससे पहले एक बार पढ़ लेते हो, टेस्ट वाले दिन पढ़ते हो, तो ये 3 बार तो एक सप्ते में रिवाइज हो गया। तो आने वाले सप्ते कितने होते हैं पता है? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में 100 बार रिवीजन हो चुका होता है। मेरे पास इतनी सी एक पॉलिथीन है, अभी भी बना रखी है मैंने, 2018 से बनाई हुई है। उसमें केवल कुछ परिमार्जन किया है, थोड़े बहुत शब्द लिखे, बाकी चीज वही है। और अभी भी मैं वापस से मैच दूंगा तो फिर भी इतनी सी है वो पूरी पूरी। और उसमें पूरा आरएस का मटेरियल है, मुश्किल से एक सब्जेक्ट का 7 या 8 पेज में। तो ऐसा तभी होगा जब तुम कितनी बार रिवाइज करोगे। मेरे जो नोट्स हैं वो पूरे लाल हैं पहले, फिर पीली जो आती है इंक आती है उससे है, नीला, पूरे घोट घोट के। तो ऐसा घोटना तभी पड़ेगा जब तुमको खुद को पता होगा कि मुझे ये करना है, तभी होगा वो। बाकी तो ठीक है जो भी है। हाँ, मीडियम का ठीक रहता है। तो इंग्लिश वाला तो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, इंडियन एक्सप्रेस आप ले सकते हो। द हिंदू बहुत बड़ा रहता है तो अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह तो अभी पढ़ने नहीं है। अभी आप स्टार्ट करोगे तो समझ भी नहीं आएंगे। जैसे आपका कोर्स हो जाएगा फिर जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी आपको आर्टिकल समझ में आने लगेंगे। अभी तो सिर्फ ऊपर न्यूज़ क्या है और अपने 4th पेपर के हिसाब से ही पढ़ना है। तो इंडियन एक्सप्रेस छोटा भी है पेपर और उसकी वोकैबुलरी वगैरह भी अच्छी है। नहीं, आर्टिकल्स अभी स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। अभी जब तक आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे, आपको आईआर का कुछ नहीं पता होगा तो बहुत ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जब क्लास में इकोनॉमिक्स हो जाएगी तब आपको समझ आने लगेगी। तो अभी तो आप स्टार्टिंग जैसे हेडलाइन होती है, एक ब्रीफ ऊपर ऊपरी नजरों से अपन जैसे पेपर को पढ़ते हैं 15-20 मिनट, अपन को ये पता है आसपास क्या। हाँ, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा किया है, गर्व। बस पैसा तो बहुत जगह आपके पास, इससे अच्छे बिल्कुल। लेकिन प्रेस्टीज इस जॉब के साथ आपका कलम किसी की जिंदगी बदल सकता है, समझ रहे हो? तो वो इसी में ही है। कुछ करना चाहते हो तो देखो तुम टीचर हो ना अभी, ठीक है, उसके बाद यदि लोग बोलते हैं कि तुम 2nd ग्रेड में जाओ, 1st ग्रेड में जाओ, बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, सभी बोलते हैं, मुझे भी बोलते थे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं भारत सरकार का सबसे कम उम्र में नौकरी लगने वाला सरकारी एम्प्लॉई हूँ मैं। पहली बात तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आपको ये करना चाहिए, इधर जाओ। मैंने कभी कुछ नहीं किया। आज तक मैंने ना कभी 2nd ग्रेड का एग्जाम दिया है, ना 1st ग्रेड का एग्जाम दिया है। मुझे केवल जो ये था, इसके बीच में जो भी एग्जाम आते थे इससे रिलेटेड, जैसे 2018 में दिया था मैंने उद्योग निरीक्षक का, वहाँ हुआ मेरा। 2018 वाली एसआई की वैकेंसी थी, उसका मैं रिटर्न का टॉपर था, वहाँ मैंने दिया उसको, वो क्लियर हो गया। अभी वाला था उधर में फिजिकल में फेल हो गया। अभी जो एसआई का निकला था इसका भी हो गया था मेरा, लेकिन मैंने फिजिकल इस बार भी नहीं दिया। पिछली बार आरएएस में कुछ कारण थे जिनसे नहीं हुआ और इस बार हो गया। आपको उनसे नहीं होना है, वो कुछ भी कहते रहे। स्कूल वाले डिमोटिवेट भी करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ये नहीं हर कोई मोटिवेट करता है। हर प्रकार के प्राणी मिलते हैं। और स्कूल यदि आपका सीनियर स्कूल है तो राजनीति का पूरा गढ़ होता है वो स्कूल। हकीकत चीज़ है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी हूँ और बिल्कुल सीधा सीधा बोलता हूँ। स्कूल राजनीति का गढ़ होता है, लेकिन अपने को उस राजनीति में नहीं पढ़ना है। लोग बहुत बोलेंगे, यदि आप तैयारी करते हो, अरे यार क्या कर रहा है, चल खड़ा हुआ जा यार, घूमने चलते हैं। और स्कूल में एक चीज़ और है, यदि आप 3rd ग्रेड टीचर हो, आपके पास मिड डे मील का आपको चार्ट दिया जाएगा, नहीं लेना है अपने को, क्योंकि अगर उधर फंस जाओगे तो इधर कुछ नहीं होने वाला आपका। डाकिया आपको बिल्कुल नहीं बनना है स्कूल में। डाकिए का भी होता है, अपन क्या करते हैं कि 2 डाक लिए और भाग लिए, ऐसा नहीं करना अपने को। ना तो अपने को डाकिया बनना है, ना मिड डे मील का चार्ज लेना है, ना अपने को वहाँ हेडमास्टर बनना है। जैसे यदि यूपीएस स्कूल में हो तो बहुत से क्या है कि ये होता है कि मैं हेडमास्टर बन जाता हूँ वहाँ, जैसे चार्ज ले लेते हैं लोग, नहीं लेना। क्योंकि उधर ले लिया तो आप पीओ ऑफिस के चक्कर लगाते रहो और घूमते रहो, बाकी फिर आपसे कुछ नहीं होना। आप बने रहो कि भाई लोगों को कहते रहोगे मैं आरएस बनूंगा बनूंगा, अरे कब बनेगा भाई? तेरे को टाइम मिलेगा तो ही तो बनेगा। तो अपने को इधर नहीं जाना है बिल्कुल। लोग कहेंगे, कहते हैं, सुनते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल होगा, होगा तो कभी तो होगा, कब तक नहीं होगा? बस तो अपने टारगेट को फिक्स रखो और लगे रहो, होगा बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल चीजें। अब ये जितने भी सर हैं इधर,
इनका या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इन्होंने जो छोटे लेवल की चीज़ें हैं वो फेस नहीं की हैं और वो आपको करनी पड़ेंगी यदि आप जॉब के साथ करना चाहते हो। मुझे पिछली बार जो मेरा मेंस था उससे पहले मेरी तीनों चरणों में चुनावी ड्यूटी आई थी, जो पंचायती राज चुनाव था, और उसके बाद मैं मेरा डिपार्टमेंट छोड़ के टीएडी डिपार्टमेंट में घुस गया था। टीएडी डिपार्टमेंट होता है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उधर मैं डेपुटेशन पे हूँ अभी भी, तो उधर मैं आ गया था। और उनका जो डायरेक्टर साहब हैं वो समित शर्मा सर हैं, वो बहुत अच्छे आईएएस हैं, अभी राजस्थान कैडर के सबसे अच्छे आईएएस हैं। जो अपनी ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो उन्हीं की प्रेरणा से आई है, आपको सबको पता होगा इसके बारे में। तो उसके बाद उन सर ने मुझे नोटिस दिया था, मैं मेंस के लिए वापस आ गया था कि आपको चुनावी ड्यूटी करनी है, जबकि मैं एक चरण निपटा के आ चुका था। मेरी उन्होंने तीनों चरणों में ड्यूटी आई थी उस समय पंचायती राज में, लेकिन मैं फर्स्ट नोटिस आया मैं नहीं गया, जवाब नहीं दिया मैंने। दोबारा फिर मेल आया, मैंने उस बाकायदा उनके ऑफिस में जवाब देने गया, लेकिन मैंने जब सर को रियल हिस्ट्री बताई कि मैं सर मेरे ऐसे ऐसे मेंस है और मेरे को तैयारी करनी है, उन्होंने कहा कि आप चुनाव ड्यूटी करिए, ये तो आपको करनी पड़ेगी। तो फिर मैं तीनों चुनावी ड्यूटियां करके आया, लेकिन अपना जो था वो ठीक है। अभी भी मैं अपने बैग में किताबें लेके रखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी मेंस देना है थोड़े दिन बाद। तो आप अपने लक्ष्य को बना के रखो, हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। होगा कब तक नहीं आपका। आप टीचर हो तो टीचर तो ठीक है, बहुत अच्छी, जैसे अदर जॉब में हो, जैसे आप किसी फील्ड की नौकरी में हो, वहाँ तो टाइम भी नहीं मिलता है। यहाँ अपने पास टाइम तो है, लेकिन इन जो बकौल लोग हैं इनसे बचना है बस, बाकी तो हो जाएगा। अभी अभी मैक्सिमम टाइम दें जितना टाइम मिलता है, और जब भी एग्जाम आए नोटिफिकेशन आए तब थोड़ी छुट्टियां ले लें, समझ रहे हो? मेन से पहले थोड़ा अवैतनिक हो गए, ऐसा कर लें, और अभी जितना टाइम मिल रहा है वैसा करें। वो सर भी जॉब के साथ हैं, ये सर जॉब के साथ हैं, ये जॉब के साथ हैं, तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सर मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन है वो खुद के अंदर से आना चाहिए कि मुझे आरएस बनना है। हो सकता है आप आज हमसे पूछ के जो